In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन, और आपके सामने मौजूद हूँ बात करने के लिए हाउ टू बिकम अ पायलट। पायलट किस तरह बना जा सकता है पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में। पायलट बनने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, जॉब क्या है, स्कोप क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ ऑफर किया जा रहा है। सो ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। से बिला तखीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज़। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़्लाइंग जो है एक हर एक तालिब इल्म का ये शौक़ होता है। किसी से आप पूछें कि फ़्लाइंग करना, हवाबाजी का ये शोबा, उड़ान करना, ये एक बड़ा वैसे एक काबिल तहसीन और एक बड़ा ही एक लग्जरी किस्म का जो है ना, ये एक फीलिंग आती है, ठीक है, जब आप ये सोचते हैं कि मैंने उड़ान करनी है। और वैसे जो ये मैं अगर एक कहूँ कि ये एक एडिक्शन है तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर आप पायलट से पूछें तो ये एक एडिक्शन है, ठीक है। हवा में हवाबाजी का ये शोबा बहुत बेहतरीन किस्म का शोबा है, और ये ना सिर्फ शोबा है बल्कि एक हाईली पेएबल, जिसके अंदर आपको हाईली एक पे मिलती है, एक अच्छी आप लाइफ स्टैंडर्ड गुजार सकते हैं। ये तमाम तरह जो है ना हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए पैशन का होना ज़रूरी है, और ख़ास तौर के ऊपर जो ये शोबा है पायलट का, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की ज़रूरत है। पैशन चाहिए, इसी के लिए शौक़ चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। याद रहे पायलट की 3 डिग्रीज़ हैं, ठीक है जी। पहली है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस SPL, दूसरी है प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL, एंड थर्ड है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है। ये 3 डिग्री जब आपकी मुकम्मल होती हैं देन यू आर एलिजिबल, फिर आप जो है ना वो उड़ान करने के काबिल हैं। कमर्शियल पायलट में आप कमर्शियल लाइन्स उड़ाते हैं। इसी तरह आप अगर आपने कमर्शियल नहीं किया, अगर PPL किया तो प्राइवेट जो है ना उड़ान आप करते हैं। इसलिए ये इन डिग्रीज़ का जो है ना स्टैंडर्ड। लेकिन जो एक मुकम्मल अगर आपने पायलट बनना है कि जिस तरह कि आप कमर्शियल लाइन से उड़ा सकें, उसके लिए बाकी के लिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमर्शियल पायलट लाइसेंस का डिग्री हासिल करना, लाइसेंस हासिल करना, ठीक है जी। ये 3 किस्म की डिग्री, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये इनकी 3 किस्म की डिग्री हैं। इनका जो ड्यूरेशन है इनका 18 माह, ठीक है। इनके 18 माह के अंदर जो है ना ये डिग्री मुकम्मल होती है। राउंड अबाउट कह लें कि 2 साल जो है लग जाते हैं इस डिग्री के अंदर, आपको इस डिग्री को मुकम्मल करते करते। हाँ, ऐसे तालिब इल्म हैं जो 2 साल से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि सीखने की पावर कम होती है, वो 2.5 साल तक चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 18 माह से पहले पायलट बने होते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर पैशन कि आप कितना सीखना चाहते हैं या कितना सीखना जानते हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, प्राइवेट, इनमें ना कुछ फ्लाइंग आवर्स हैं, ठीक है। आप सीखते हैं, आप ही पहले ग्राउंड क्लासेस होती हैं, ड्रोन क्लासेस होती हैं, फिर आपको उड़ान करवाते हैं, ठीक है, फ्लाइट करवाते हैं। जो आपका है ना स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो मैट्रिक है, ठीक है। इनके स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के अंदर आप मैट्रिक रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, इसके अंदर आपने 3 घंटे उड़ान करनी होती है, तो आपकी जो है ना ये लाइसेंस आपको मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ ना क्लासेस होती हैं, फिर ग्राउंड क्लासेस होती हैं, उसके बाद जो है ना आपका PPL है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इसके अंदर जो फ्लाइंग ओवर्स हैं, जो आपने उड़ान करनी होती है, वो कितनी करनी होती है जी, आपने 40 घंटे, ठीक है जी। अब इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तालीमी, वो है जी आपकी इंटरमीडिएट विद 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। कोई भी आपने किया हो इंटरमीडिएट के अंदर आपके 45। क्या बायो वाले कर सकते हैं जी? बायो सारे हर बंदा कर सकता है जिसने इंटर किया होगा। इसमें इंजीनियरिंग की फलां की ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ साइड के ऊपर आपको ये देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अगर मज़ीद बात की जाए प्राइवेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, उसके लिए जो फ्लाइंग आवर्स हैं, यानी कि ये कुल मिला के वैसे तो 150 है, लेकिन ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस की कुल मिलाया जाए तो ये राउंड अबाउट जो है ना उसके रेशन करके तो ये बनते हैं आपके 190 घंटे आपने उड़ान करनी होती है कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। ये मैंने आपको ये इसका बता दिया। अभी हमने इसके टेस्ट डिस्कस करने के, इसके लिए बॉडी टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको बता दूँ जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, इसके टेस्ट के लिए आपकी जो इस प्रोग्राम एडमिशन के लिए आपकी कम से कम जो एज है वो 17 होनी चाहिए। फिर प्राइवेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए, ठीक है। 18 या 18 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि टोटल आप जो और हैं हमें ये कवर कर लिया जी। इस पर हम टिक लगा देते हैं 190 और चाहिए आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान के, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये नो डाउट कि ये जो पैशन है, ये प्रोफेशन जो है, इस प्रोफेशन में आपको हाई पे मिलती है, एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। स्टार्टिंग की बहुत हैवी किस्म की सैलरी होती है। लेकिन ये चीज़ आपके माइंड में रहे जब आप इसमें एडमिशन लेने लगते हैं। तो इस टाइम में ये 2022 की बात कर रहा हूँ, तो कमो बेश आपके 40 से 45 लाख तक लग जाते हैं एक पायलट बनने के करीब, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी आपको अमाउंट चाहिए इस प्रोग्राम को अवेल करने के लिए, ठीक है जी। जब मज़ीद बात करें
मेरी बात ये है जी, इसके अंदर इसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। इसके अंदर 2 किस्म के टेस्ट होंगे, ठीक है जी। मैं इनकी ये हो गया आपके फिटनेस टेस्ट। पहला है जी क्लास 1 मेडिकल टेस्ट, देन क्लास 2 मेडिकल टेस्ट। क्लास 1 में क्या है जी, आपकी आईसाइट जो है ना चेक होगी, ठीक है जी। आपकी ये नोट्स वगैरह चेक होंगे, आपकी आइडियोलॉजी चेक होगी, यानी कि जो आप किस तरह आपकी सुनने की समात की पावर किस तरह की है, ठीक है। इसी तरह आपकी ECG होगी, इको होगी, आपका चेस्ट एक्सरेज होगा, ये आपका देखा जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट होगा। ये सारी आपकी बॉडी टेस्ट चेक की जाएंगे, क्या बॉडी इसकी जो है ना वो नॉर्मली काम कर रही है। एंड जो ये यानी कि ये क्लास 2 के टेस्ट हैं। क्लास 1 के टेस्ट के अंदर जो क्या होता है जी, 2 एडिशनल टेस्ट हैं, एक EEG का टेस्ट है और एक टेस्ट है यानी कि ये है आपका साइकेट्रिक वैल्यूएशन। यानी क्या होता है जी, आपके माइंड के अंदर कुछ वर्ड्स लगाते हैं और आपकी माइंड की एक्टिविटी चेक करते हैं कि आज इधर की ये जो एक्टिविटी ये परफॉर्म हो रही है माइंड में, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो सारा निज़ाम सामने आ जाता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है, ठीक है। ये तमाम जो गुफ्तगू थी ना, ये मैंने आपको एक बताया कि टेस्ट कौन से रिक्वायर्ड है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ ऑफ़र की जा रही है। इसमें बहुत सारे क्लब्स जो है ना वो ऑफ़र जो किए जा रहे हैं। इसके अंदर एयरबोर्न एविएशन क्लब है, शाहीन एविएशन क्लब है, इसके अलावा लाहौर के अंदर काफ़ी सारे जो है ना इसके क्लब्स मौजूद हैं, फैसलाबाद में, पिंडी में से क्लब्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये प्रोग्राम को ऑफ़र किया जाता है, आप इन इदारों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।